नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे संस्था के ऊपर। संस्था या इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं। संस्था या इंस्टीट्यूशन क्या होता है। देखिए, जो संस्था शब्द है, सबसे पहले इसके बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने, एक विद्वान थे हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में पहली बार संस्था नामक शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इसको सही रूप में विश्लेषित करने का जो काम है वो समनर ने किया था। समनर की एक पुस्तक थी फोल्कवेज। समनर ने अपनी पुस्तक फोल्कवेज में सबसे पहले सही रूप से संस्था को परिभाषित करने या विश्लेषित करने का काम किया। तो देखिए, जब हम संस्था की परिभाषा की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति बनाई जाती है, हम कह सकते हैं कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण किया जाता है, उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हम जिस व्यवस्था को अपनाते हैं या जिस कार्यविधि को अपनाते हैं या जिस प्रणाली को अपनाते हैं, वही प्रणाली क्या कहलाती है? संस्था कहलाती है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों को या जिस कार्य प्रणाली को, जिन नियमों को संगठित करता है और जिसे समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है या समाज जिसको मान्यता प्रदान कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संस्था कहते हैं। तो ये संस्था की प्रमुख एक विशेषता हो गई कि संस्था किसे कहा जाता है। देखिए, संस्था है, मैकाइवर और पेज ने कहा था कि व्यक्ति समितियों का सदस्य होता है, ना कि संस्था का। तो मैकाइवर पेज के अनुसार अगर हम बात करें, मैकाइवर और पेज, तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति समिति का सदस्य होता है, ना कि संस्था का। क्योंकि समिति है वो व्यक्ति की सदस्यता को बताती है, वो व्यक्ति की सदस्यता को प्रकट करती है, जबकि जो संस्था है वो एक व्यवस्था को प्रकट करती है, वो एक कार्य प्रणाली को प्रकट करती है, वो कुछ नियमों और कानूनों की व्यवस्था की बात करती है। तो जब हम संस्था के प्रमुख उदाहरण की बात करते हैं तो संस्था के प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे जैसे शिक्षा प्रणाली, जैसे संविधान, जैसे विवाह है, जैसे परिवार, जैसे विश्वविद्यालय। ये सब क्या है? ये सब संस्थाओं के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं कि संस्था का विकास कैसे होता है। देखिए, संस्था है और समिति है, तो समिति तो कह सकते हैं कि मूर्त है और उससे सदस्यता का पता चलता है, जबकि संस्था क्या है? अमूर्त है और इससे एक व्यवस्था का पता चलता है। जैसे ये शिक्षा एक व्यवस्था है, संविधान भी अपने आप में एक व्यवस्था है, विवाह और परिवार ये भी अपने आप एक व्यवस्थाएं हैं। तो अब हम बात करते हैं कि संस्था का विकास कैसे होता है, या डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि संस्था का विकास कैसे होता है। संस्था का विकास कैसे होता है? तो सबसे पहले मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई विचार या धारणा क्रिएट करता है, या धारणा बनाता है। उस धारणा को वो कार्य के रूप में या कार्य रूप में परिवर्तित करता है, और उसको वो बार बार दोहराता है, बार बार उसका दोहराव करता है। तो बार बार दोहराव करने की वजह से वह विचार क्या बन जाता है? उसकी व्यक्तिगत आदत बन जाता है, वह बन जाती है व्यक्तिगत आदत।
जब यह व्यक्तिगत आदत किसी एक व्यक्ति को लाभ देती है तो समाज के दूसरे लोग भी क्या करते हैं, उस आदत को अपना लेते हैं। उस आदत को समूह के द्वारा अपना लिया जाता है। तो जब समूह के द्वारा उस आदत को अपना लिया जाता है तो हम उसको बोल देते हैं जनरीति। उसको बोला जाता है जनरीति या समूह की आदत। अब देखिए, जब ये जनरीति है, इस जनरीति में जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने लगती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जनरीति हस्तांतरित होने लगती है, इसमें भूतकाल के अनुभव जुड़ जाते हैं, भूतकाल के अनुभव जुड़ जाते हैं और इसको समाज द्वारा जब मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो यह जनरीति किस में तब्दील हो जाती है, यह जनरीति प्रथा के अंदर तब्दील हो जाती है। इसको कस्टम बोल सकते हैं, ये कस्टम बन जाती है। लेकिन जब ये कह सकते हैं कि हम प्रथा है, वो जब ये कह सकते हैं कि जब इसमें समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है, जब प्रथा में, जब प्रथा के साथ जन कल्याण की भावना या सामूहिक कल्याण की भावना, सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ जाती है और लोग इसको अपना लेते हैं, जब इसमें सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ जाती है और लोग इसको अपना लेते हैं, लोग इसका पालन करने लग जाते हैं, जब लोग इन प्रथाओं का पालन करने लग जाते हैं तो यही प्रथाएं आगे चल के रूढ़ियां, रूढ़ियां या लोकाचार कहलाती हैं। रूढ़ियां या लोकाचार कहलाती हैं। जब इन रूढ़ियों और लोकाचारों के चारों तरफ कुछ नियमों, व्यवस्थाओं या कानून या कार्यविधियों का एक ढांचा निर्माण हो जाता है, तो उस ढांचे के निर्माण होने की वजह से जो व्यवस्था क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से संस्था का विकास होता है। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले व्यक्ति की आदत बनती है, व्यक्तिगत आदत से वो समूह की आदत बनती है, समूह की आदत से वो जनरीति बनती है, जनरीति से फिर वो प्रथा बनती है, प्रथा से फिर वो रूढ़ी बनती है, रूढ़ी से फिर वो संस्था के रूप में डेवलप हो जाती है। देखिए, जो मेलिनोवस्की थे, एक समाजशास्त्री थे मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की ने सबसे पहले विवाह को क्या माना है, एक संस्था माना है। सबसे पहले विवाह को संस्था किसने कहा था, मेलिनोवस्की ने कहा था। साथ ही साथ जो गाफमैन थे, गाफमैन थे, वो गाफमैन ने एक अवधारणा दी थी संपूर्ण संस्था की अवधारणा। गाफमैन ने संपूर्ण संस्था के बारे में बताया था और उन्होंने संपूर्ण जो संस्था है उसका उदाहरण दिया था कि जैसे आश्रय स्थल, जैसे जेल और ये पागलखाना, ये सब क्या है, संपूर्ण संस्था के उदाहरण हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो संस्था है वो एक कार्यप्रणालियों, नियमों और कानून की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। चलिए, थैंक यू।